वाक़या करबला या कहानी जो है इमाम हुसैन की, वो शिया सुन्नी इन डिफरेंसेस से बहुत आगे की है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें ये इल्ज़ाम बहुत आसानी से लगाया जा सकता है कि भाई शिया थे। प्लीज़ रिमेंबर कि शिया सुन्नी उस वक्त नहीं था कोई। हर साल मुहर्रम में पाकिस्तान में ये डिस्कोर्स शुरू हो जाता है कि रोड्स क्यों ब्लॉक्ड हैं, ये क्यों कर रहे हैं, या कोई एक ऐसी वीडियो वायरल हो जाती है जो आप पूरे के पूरे अकीदे से, पूरे के पूरे बिलीफ सिस्टम से अटैच कर देते हैं, और फिर हर तरह की सेक्टेरियन हेट्रेड ऑनलाइन डिस्कस हो रही होती है। ये क्यों नहीं आप एफर्ट करते कि अगर आपकी गली में हो रहा है, आपके मोहल्ले में हो रहा है, आपके शहर में हो रहा है, आप जाकर देखें, आपको कोई नहीं रोकेगा। मौला का जो स्वयं का जो ये जुलूस है, ये समझ लें कि कराची का सबसे बड़ा जुलूस है। स्वयं में इससे बड़ा कि किसी भी इलाके में कोई जुलूस नहीं है। यहाँ के इलाके के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी मौला के गम में बराबर के शरीक हैं। और आप खुद भी देख रहे होंगे कि कितना रश लगा हुआ है, यहाँ सबीलें लगी हुई हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई शरबत पिला रहा है। ये सब मौला के गम में हर आदमी जो है ना, जिसकी जितनी इस्तिताअत है उतना खर्च कर रहा है। इसके अंदर कोई ये नहीं देख रहा है कि हम गरीब हैं, कोई ये नहीं देख रहा है कि हम अमीर हैं। हम कितना दिल खोल के लोग खर्च करते हैं। What I really appreciate about people who are Shia इसके आपको एक एनुअल रिमाइंडर मिलता है। शियाइज़्म तो ये है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए। अगर तो जालिम जाबिर आप पर नाफिज हुआ है तो क्यों खामोश है? करबला के मैदान में मौला तन्हा रह गए थे, वहाँ उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। सारे लोग शहीद हो गए थे, अंसार शहीद हो गए, उनकी औलादें शहीद हो गई। वो तना रह गए थे। आखिर में जो है जाते वक्त उन्होंने कहा कोई है जो मेरी मदद करे। उसमें उस वक्त भी आसमान से फरिश्ते आए, जीन इन सब उनकी मदद करने के लिए, मगर उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी जंग इंसानों से है। हम हक के लिए खड़े हुए हैं, बातिल के खिलाफ थे। देखिए, हुसैनियत सिर्फ मातम करना, काले कपड़े पहनना, शोक मनाना, मजलिस करना नहीं। हुसैनियत तो है कि हर वक्त यजीद के सामने आपको खड़ा होना है। ये यजीद कि ज़रूरी नहीं कोई शख्सियत हो, ये यजीद आपके दिमाग में भी हो सकता है, आपकी अना हो सकती है, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। जो भी बात आप गलत देख रहे हैं, उसको गलत को सही करना बहुत ज़रूरी है। करबला में तीरों से किया गया था, आज बॉम्ब से फ़लस्तीन में हो रहा है। लेकिन तारीख गवाह रहेगी कि हम सच पे खड़े हुए थे, हम हक पे खड़े हुए थे, और हम बैक डाउन नहीं किए गए। ये होना चाहिए मुहर्रम हमारे लिए हर साल एक रिमाइंडर, गम के साथ ये रिमाइंडर कि हमें सच और हक के साथ खड़े होना पड़ेगा, भले उसकी जो भी कीमत अता करनी पड़े। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कौल है कि दुनिया खराब से खराब तर होती जाएगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग बुराई करेंगे, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग खामोश रहेंगे। तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हक का जो परचम है बुलंद रखना चाहिए और सच बात करनी चाहिए। फिर चांद मुहर्रम का नजर आया है, फिर जोश पर अब्रे चश्मे तर आया है औज पर नसीब अज़ादारों के, फर्जंदे रसूल उनके घर आया है। जो सर्विस का कॉन्सेप्ट कि अज़ादारी क्या होती है, सर्विस क्या होती है, एक साथ एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एक प्रोसेशन का हिस्सा होना, एक मार्च करना, एक रिमेम्बरेंस करना, उसका क्या मतलब होता है। यू कैन गो एंड सी इट। ये सबील का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर साल, हम मौला के करम से हर साल यहाँ पे सबील लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ एरियाज में भी जुलूस जब निकलते हैं तो वहाँ पे भी सबीलें हमारी लगती हैं, क्योंकि सबील लगाने का मेन मकसद ये है कि आगे बताना है कि हम उसमें शामिल नहीं थे जिन्होंने जो मौला हुसैन को शहीद किया, उनके ऊपर पानी बंद किया गया। जो हमारे इमाम थे वो प्यास से शहीद हो गए थे, उनका पानी बंद कर दिया गया था, तो हम उनके सवाब के खातिर ये सबील लगाते हैं, उनके अज़ादारों को सबील पिलाते हैं। हमारे तकरीबन हमें 5 साल हो गए सबील लगाते हुए। सबील इमाम हुसैन लगाने का मकसद हमारा ये होता है कि जितने हम इन चीज़ों से दूसरों को मुतवज्जा करना, हमारा जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है जुलूस का, उसके अंदर जितने लोगों को हम जो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं, वो हमारे पास यहाँ बिल्कुल मौजूद होती है। हमारे पास बैठने की सहूलत, बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की सहूलत, सबील के लिए हर तरह की शरबत की सहूलत इधर फराम की जाती है, जिसके अंदर कोई फ़िरका वारियत या तकफीराना चीज़ें, जिसकी कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ मौजूद नहीं होती है।
अब जैसे जुलूस वगैरह की अगर बात की जाए पर्टिकुलरली, जुलूस वाज सपोज्ड टू बी एन ओपन थिंग। आई हैव ग्रोन अप इन अ शिया हाउसहोल्ड विद आल्सो हैविंग अ सुन्नी डैड। हमारे लिए तो सारी फर्स्ट ऑफ हमारी बड़ी पूरा बचपन गुजरा इन चीज़ों के अंदर। जब शुरू किया था तो जाहिर है लोग काफ़ी कम थे, लोगों को इतनी आशनाई नहीं थी यहाँ पे कितना बड़ा जुलूस होता है। तो जैसे जैसे लोगों को खबर मिलती गई, लोग आते गए, और आज आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में कम से कम 1-2 लाख का मजमा यहाँ पे हो जाता है। And it's sort of this moment where it brings people together in the name of Imam Hussain. तो एक बहुत जो नमाजें होती जुम्मे की, congregational prayers वगैरह, you come together, but to come together in a moment of grief, it holds the most importance to me. ये जो अज़ादार है ना, ये मौला हुसैन के लिए अपने घर से निकल के आते हैं इस जुलूस में कि हम उनकी अज़ादारी करें, हम जाके सबीले पे उनके नाम की। मोहब्बत है अहले बैत की। ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग सब जमा होते हैं, मौला की याद मनाते हैं, उनका सोएम है। हम अपनी सी एक छोटी अदना सी कोशिश करते हैं कि हम अक़ीदत का इजहार कर सकें। गम हुसैन है जो हम एक साथ मिलके हम सब एक साथ गम मनाते हैं, तो इसका एहतमाम यही है हम सब के लिए। जो वहाँ पे सबको प्यासा रखा गया था, हमारा मकसद यही है कि हम ये सब कुछ पिलाएं खिलाएं, हम सब आवाम को ये बताएं कि हमारा मकसद कोई गलत नहीं है, हमारा मकसद मोहब्बत है। और हमारे इमाम का भी मकसद मोहब्बत था, जिसके चक्कर में हम वो शहीद हुए, और ये सब कुछ हम उन्हीं की मोहब्बत में और उन्हीं के गम में कर रहे हैं। जुलूस का जो मकसद है, वो एक्चुअल मकसद होता है, वो बेसिकली प्रोटेस्ट होता है कि जो हमारा जुलूस है वो हम दुनिया को ये दिखाते हैं कि हमें एक इमाम हुसैन पे जो सितम किया गया है, जो जुल्म सितम हुआ है, उसका हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जंग खैबर का है जिस तरीके से आशूब चश्म था कि मतलब उनकी आंखें भी सही नहीं थी, तो रसूल खुदा ने अपना लुआब दहन लगा के उनको रिवाइव किया पूरा, और फिर उनके हाथ में अलम दिया कि आज इस्लाम की जो बका है वो तुम्हारे हाथ में है, और उन्होंने मौला अली को इस मकाम पे बजाया। अलम की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अलम बस आज से शुरू नहीं हो गया। ये अलम अगर आपको याद हो वाक़या कि खैबर में रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, गैर फरार होगा, क्योंकि 39 दिन तक खैबर का किला जो है वो फतह नहीं हो रहा, सारे किले फतह हो गए थे, खैबर का खमूस नामी किला फतह नहीं हो रहा था। तो अलम उस वक्त तमाम सहाबाए कराम कहते हैं हम रात भर सोए नहीं कि शायद ये अलम हमें मिल जाए, सब तमन्ना कर रहे थे, लेकिन फिर अलम उसको मिला जिसको रसूलुल्लाह ने अलमदार करार दिया था। ये जुलूस एक मकसद है ना, ये बगैर एक मकसद के निकला ही नहीं है। आज ये अगर अलम इतने ऊंचे ऊंचे आप फिजाओं में अलम देख रहे हैं, तो ये सिर्फ मेरा घराना आपका घराना नहीं देख रहा है भाई, ये हर घराना हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इस चीज़ को देख रहा है। तो वो कल को अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से एक सवाल करेगा कि बाबा या मामा ये क्या है जो ये इतने सारे लोग एक लश्कर बना के पीछे चले जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े अलम लेके। ना कोई अपनी गोद की औलाद को देख रहा है, ना कोई अपने छोटे बच्चे को देख रहा है। सब माएँ भी अपने गोद की औलादों को लेके जुलूस में रफा दफा चले जा रही हैं। इसी तरह हर माँ बाप बेटे सब उनको डिफाइन कर रहे हैं कि ये जुलूस बेसिकली है क्या। अगर तो कहते हैं कि करबला की वजह से इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो करबला की कहानी हम तक कैसे पहुंची? Who were the women of Karbala? Who were the women who stood before the oppressor and spoke their truth? Who told you the truth of Karbala? यजीद was relying on this कि यार ये तो औरतें होंगी ना, इनकी औरत क्या ही कर सकती है। लिटिल डिड ही नो कि मतलब उन औरतों में अब मौला अली की बेटी जनाब ज़ैनब थी, जिन्होंने उन 700 इंटरनेशनल डिग्निटरीज और जो दरबार में पूरे मतलब शहर के सारे नोबल मैन वगैरह सब लोग बड़े बड़े लोग मौजूद थे, उनके सामने यजीद को कहा था यबनत तुलक़ा, यजीद को और उसके लोगों को। यबनत तुलक़ा का मतलब कि ए आज़ाद कराए जाने वालों के फर्जंद। आज जो हम अजानें सुन रहे हैं, इन माय ओपिनियन अगर हम अजानें सुन रहे हैं आज, तो इट्स ऑल बीबी ज़ैनब का सदका कि उन्होंने इतना आगे जाकर किया। सो एज ए वुमेन ये होता है कि आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल। मुझे होता है कि अच्छा मुहर्रम आ गया है, नाउ एज ए वुमेन दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी टू पास दिस ऑन टू पीपल एंड टू कमिंग जनरेशंस एज वेल। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। मोहब्बत अहले बैत है, इसका ना मैं कुछ बता नहीं सकती आपको कि देखिए ऐसी एक चीज़ है, ये वलवला होता है हमारे अंदर कि हम लोग बाहर निकल आते हैं। देखिए मर्द और औरत एक साथ निकले हुए हैं, इबादत कर रहे हैं, ये एक इबादत ही हम लोग कर रहे हैं। और इसमें आप माहौल देख लें कि बहुत अच्छा है, सब मसावात से चल रहे हैं, शाना बशाना चल रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई कबाहत नज़र नहीं आती। तो अगर तो खुदा न खास्ता आपके घर में किसी का इंतकाल हुआ होता, फौतगी हुई होती, और कॉन्वर्जेशन ये होती कि इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, ये तो देखो रोड पर रो रहे हैं, ये तो रोड पर याद कर रहे हैं,
तो आपको भी दुख होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ अहले तशियों के नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत के हैं। तो हम सबको चाहिएगा हम अकीदत और एहतराम के साथ इन दिनों को मनाएं, ताकि इससे लोगों को दिलों में मोहब्बत पैदा हो। आप अगर करबला की पूरी हिस्ट्री पढ़ें, एवरीवन, ऑल ऑफ द कंपेनियंस दैट वर विद इमाम हुसैन, यू सॉर्ट ऑफ सी के आप एक करबला के एक्सपीरियंस के अंदर दुनिया जहान की हर चीज सीख ले। तो इट्स अ यूनिवर्सिटी टू टीच यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू लर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अगर तो आपका अकीदा है, अगर तो आपका मजहब है, उस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ जो हुआ, उनके खानदान के साथ जो हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हुआ, उनकी औरतों के साथ जो हुआ, अगर तो हम साल में 1-2 दिन, चले पूरा महीना नहीं, उसको याद नहीं कर सकते, एंड इट कैन नॉट सर्व एज अ रिमाइंडर टू अस अलोंग विद द ग्रीफ। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि नौजवान नस्ल को बहुत ही मतलब खुलूस से दिल के साथ इस आज़ादारी में शामिल होना चाहिए, जिसमें किसी किस्म का कोई दिखावा ना हो। बहुत ही पुरखुलूस होके मौला को पुरसा देना चाहिए, जिसमें किसी किस्म की कोई मतलब दिखावा बनावट नहीं होना चाहिए, तसन्नो बनावट नहीं होना चाहिए। वो आपकी इबादत ज़ाया हो जाएगी। कि आज से 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने एक बात कही कि आने वाले दौर में सिर्फ 2 कौमें होंगी, या हुसैनियत या यजीदियत। तो वो हुसैनियत यजीदियत का सिलसिला ना मेरे भाई ता क़यामत चलना है। अगर आपको आपके सामने अपनी मौत नजर भी आ रही हो, लेकिन आप हक पर हैं और आप सच पर हैं, तो तारीख आपको याद रखेगी, तारीख आपका नाम याद रखेगी। और तारीख जो ऑपरेसर है, जो जालिम है, जो जाबिर है, जिसको लगता है कि पूरी दुनिया मैं फातेह हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ और मैं जो चाहूँ वो हो जाएगा, तारीख उसको लान दे ही देगी।